जय माता रानी दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं सुनाने वाली हूँ कार्तिक महात्म्य अध्याय 25। कथा अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि पूरा कथा सुनने का ही फल मिलता है। आधा अधूरा कथा सुन के बीच में छोड़ने से घोर पाप लगता है। अगर आप तुलसी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कार्तिक महात्म्य कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय मैया तुलसी जरूर लिखिएगा। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मन प्रिया लभते सुतरां भक्ति मंते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया। तो एक बार बोल दीजिए तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी जी मैया की जय। तो आइए कथा शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप सभी भक्तजनों का प्यारा सा कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से मुझे हौसला मिलता है। तो आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो एक लाइक तो बनता है। और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप सभी को सही समय पे अपलोड होने वाली वीडियो उपलब्ध हो सके। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी, 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। धर्मदत्त जी की कथन 24वीं कथा का आगे का वर्णन आज आप लोग सुनेंगे। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तू उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्रह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से ही लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उतानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्राहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। अब आगे की कथा आप सब अध्याय 26 में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि हो सके तो मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।